अगर सहाबी का नाम ना होता लिखा हुआ तो उन्होंने कहा ये तो बरेलवियों का वाम है, कि फिर भी कह रहे हैं कि आहिस्ता डालो आहिस्ता। जब रूह निकल चुकी है तो फिर आहिस्ता हो या जोर से हो, बारीक बारीक हो या बड़े बड़े ढीले जोर से फेंके जाए, रूह बन जाए। ये पहले वाला इस्लाम है, शुरू वाला। ये इब्ने तैमिया या कासिम ननोतवी वाला नहीं है। सुम्मा अकीमू हौला कब्री, तो फिर फला तुसाहिबनी नाइहा वला नार, मेरे चारपाई के साथ कोई रोने वाली ना जाए। जब तक इनका नजरिया ना माना जाए, मुस्लिम की इस हदीस को माना ही नहीं जा सकता। अस्ता नेशा बेकुम व आलमा माजा उराजु बिही, इसमें है वह अनजुरा। मिशकात में कलमा गो हो के भी उनकी कबूर के मसले में जो सोच है वो हिंदुओं वाली है, कि वो ये कबूर का जो मामला है, कुछ लोगों की कलमा पढ़ के भी सोच सिखों वाली है कबूर के लिहाज से। हालांकि वो ये ताना हमें देते हैं, लेकिन मैं दलील से उन्हें दे रहा हूं। कलमा गो हो के भी उनकी कबूर के मसले में जो सोच है वो हिंदुओं वाली है, कि वो खड़ी मूर्ति को पूज रहे हैं, तुम लेटी मूर्ति को पूज रहे हो, तुम ये कर रहे हो वो कर रहे हो। कब्र वाले को जो बुत पे क्यास करे उसने फिर दीन पढ़ा कहां है। इसी सही मुस्लिम में वो हदीस शरीफ मौजूद है कि जब आखिरी वक्त था हजरत अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हो का, और किताबुल ईमान के अंदर हदीस है हजरत अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हो, जब आखिरी वक्त था, बड़ी लंबी हदीस है, इख्तिसार से एक जुमला पेश कर रहा हूं। आपने वसीयत की, यह हदीस नंबर 192 है, सही मुस्लिम जिल्द नंबर 1 किताबुल ईमान में। फैजा आना मुत्तो, जब फौत हो जाऊंगा, आखिरी वक्त फरमा रहे थे, तो फिर फला तुसाहिबनी नाइहा वला नार, मेरे चारपाई के साथ कोई रोने वाली ना जाए, नौहा करने वाली ना हो और आग भी ना हो। फैजा दफन तुमूनी, जब तुम मुझे दफन करो, तुम दफन करने लगो, तो फिर कैसे दफन करना है। फशुन्नु अलिय तुराब शन्ना, मट्टी बारीक डालनी है और आहिस्ता आहिस्ता डालनी है, यानी यूं जिस तरह मशकीजे का पानी छिड़का जाता, मशकीजे से पानी छिड़कते वक्त यानी नीचे हाथ रख के कि वो ज्यादा भाव ना हो के जमीन पे थोड़ी सी जगह मट्टी में गड़ा बन जाए, बल्कि इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो पानी पड़े, मट्टी बारीक भी हो और आहिस्ता आहिस्ता डालनी। अब जो इन लोगों का बयानिया है उस पर तो फौरन एतराज करना चाहिए था कि जान निकल चुकी हो, डेड बॉडी हो, कब्र बन चुकी हो, छत पड़ चुकी हो, अब ऊपर ये वसीयतें करना कि मट्टी जो है वो आहिस्ता डाली जाए। अगर सहाबी का नाम ना होता लिखा हुआ तो उन्होंने कहा ये तो बरेलवियों का वाम है, कि फिर भी कह रहे हैं कि आहिस्ता डालो आहिस्ता। जब रूह निकल चुकी है तो फिर आहिस्ता हो या जोर से हो, बारीक बारीक हो या बड़े बड़े ढीले जोर से फेंके जाए, रूह ही नहीं है, इदराक ही नहीं है। अगर वो कब्र वाला होता बुत की तरह तो फिर ये चीज सहाबी कहे, हुक्म दे, वसीयत करे, तो कभी भी तसव्वुर ना किया जा सकता कि अब जैसे कोई डाले दफन करना है, आप ये क्यों कह रहे हो कि मट्टी जो है वो बारीक हो और ऐसा डाली जाए। चलो इस आगे आगे आप कहते हैं जब कब्र बन जाए, ये पहले वाला इस्लाम है, शुरू वाला। ये इब्ने तैमिया या कासिम ननोतवी वाला नहीं है। सुम्मा अकीमू हौला कब्री, कब्र बन जाए तो जाना नहीं, मेरी कब्र के इर्द गिर्द दायरा बना के खड़े हो जाना है। अकीमू हौला कब्री, माहौल, अकीमू हौला कब्री, बुत के गिर्द दायरा बनाओ कि इसे फायदा हो जाए तो कुफ्र और शिर्क। लेकिन ये कब्र वाला है और कह रहे हैं जाना नहीं। अगर वहाबियत वाला बयानिया होता तो कहते फायदा क्या है तुझे, रूह निकल चुकी है, डेड बॉडी है, कब्र बन गई है, अब हमें घर जाने दो, क्यों खड़ा करना चाहते हो। वो कहते हैं अकीमू हौला कब्री,
मेरी कब्र के इर्द गिर्द तुम खड़े हो जाना। 2 मिनट 4 मिनट नहीं फरमा, बहुत लंबा टाइम। कदरमा युनहरु जजूरुन व युकस्समु लहमुहा, ऊंट को पकड़ें, नहर करें, खाल उतारें, गोश्त बनाएं और फिर उसको बांटें। इस पूरे अमल में जितना वक्त लगता है तुमने मेरी कब्र के गिर्द खड़े रहना है। अब जो कबूर दुश्मनी उन दूसरे लोगों के दीन में है, उनके मुताबिक तो ये सारी बुत परस्ती करार पाएगी कि जनाजा हो गया, सब कुछ हो गया, अब तदफीन हो गई। ये कहते हैं फिर भी खड़े हो। अगर नाम सिहाबी का ना होता तो इन्होंने बरेलवियत इसको कहना था। सिहाबी कह रहे हैं और उसूल हदीस के मुताबिक जब सिहाबी कोई मावराए अकल बात करें वो कौले सिहाबी नहीं होता, फरमाने रसूल अलैहि सलाम होता है। कि सरकार से सुना था, अगरचे ये नहीं कह रहे काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आखिरी वक्त है, मैं, हालांकि उनका अपना तो कोई मसला ही नहीं है। क्यों? सहाबियत को मानने का मतलब ही यह है ला तमस्सन्नार मर्रानी और आ मर्रानी। सरकार फरमाते हैं ला तमस्सन्नार मर्रानी, जिसने हालत ईमान में मुझे देखा आग उसको छू ही नहीं सकती, वो ऐसा कामिल है उसके देखने वाले को भी नहीं छू सकती। तो उनका अपना तो कोई घुटन वाला ऐसा मसला नहीं था। ये था कि इबलाग भी हो जाए और मजीद फायदा भी पहुंच जाए। सुम्मा अकीमु हौला कब्री, और जिन्हें कह रहे थे वो सहाबी हैं या ताबी हैं, तो कोई भी इनके बयानिए वाला होता तो कहता हजरत ये बिदते ना बताओ। बस जब कब्र बन गई वहां तक ही होता है इस्लाम में। वो कहते हैं सुम्मा अकीमु हौला कब्री, फिर खड़े हो जाना मेरी कब्र के इर्द गिर्द, और 2-4 मिनट नहीं, लंबा टाइम। तसव्वुर करो मदीना मुनव्वरा है, कब्र सहाबी है, इर्द गिर्द सहाबा और ताबीन खड़े हैं। अब इब्ने तैमिया से पूछो, ये हाथ बांधे खड़े जो दायरा बना के खड़े हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये क्यों खड़े हैं? अब पूछो क्या ये भी किसी मूर्ति को पूज रहे हैं या अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के सहाबी की वसीयत पे अमल कर रहे हैं? और सिर्फ खड़ा होना नहीं, अगले लफ्जों ने तो 14 तबक रोशन कर दिए। कहते हैं खड़े रहना, खड़े रहना, खड़े रहना, हत्ता, यहां तक खड़े रहना कि 2 मकसद हासिल हो जाए। एक तो मुझे इल्म आ जाए और दूसरा मेरा दिल लग जाए। हत्ता आलामा, यहां तक कि मैं जान लूं कौन जो कब्र में है। हत्ता आलामा, यहां तक कि मैं जानूं। तुम पढ़ते रहना, तुम खड़े रहना। हत्ता आलामा माज़ा उराजिउ बिही रुसूल रब्बी, कि मैं मुनकर नकीर को जवाब क्या देता हूं। रुसूल रब्बी, मेरे रब के भेजे हुए। माज़ा उराजिउ बिही, मैं किन लफ्जों से उनको जवाब देता हूं। अगर बाहर का पढ़ा हुआ अंदर सुनाई नहीं दे रहा तो इस पर इल्म कैसे मुरतब होगा? तुम कहते हो जोर से बोलना ताकि मुझे पता चल जाए, जोर से बोलो ताकि मैं जान लूं। और अगर जोर से बोलने पर, यह लकड़ी तो नहीं कहती कि जोर से बोलो मैं जान लूं, बुत नहीं कह सकता जोर से बोलो कि मैं जान लूं। लेकिन कब्र में लेटे से अभी पहले कह रहे हैं जोर से बोलना मैं जान लूं, यानी वो जिम्मन आएगा। अकीम हौला कब्री, मेरी कब्र के इर्द गिर्द खड़े रहना। हत्ता, यहां तक आलामा, मैं जान लूं। तो पता चला कि खामोश भी नहीं खड़े रहना, बोलना भी है। और पता चला तुम्हारा बोला हुआ मैं सुनूंगा भी और मुझे इल्म आएगा। तो सिखों का ये दीन है कि कब्र वाले बुत हैं और उन्हें कोई पता नहीं। और इस्लाम ये है कि कब्र वाला तो कब्र में जाके भी मजीद पड़ जाता है। आलामा माज़ा उराजिउ बिही रुसूल रब्बी, ये तफरी उस पर है। अकीमु, खड़े रहना, और उसके साथ जो दीगर आमाल है। हत्ता आलामा, यहां तक कि मैं जान लूं। इसमें जो मुस्लिम के अल्फाज हैं वो मिशकात के हैं। हत्ता अस्तअनिसा बिकुम, यहां तक कि तुम्हारी वजह से मेरा दिल लग जाए।
कब्र में। अब बुतों के भी कहीं दिल लगते हैं, कब्र वाले दिल लगाते हैं कब्र से। लगाते कैसे हैं? बैर वालों को देखकर। अगर ये मट्टी उन्हें देखने ना देती हो तो दिल कैसे देख के लगेगा? और कहने वाले कोई मलंग नहीं, नबी के सहाबी हैं जो वसीयत कर रहे हैं, हत्ता अस्तानेसा बिकुम। अस्तानेसा उनस से मुश्तक है। अस्तानेसा में उनस हासिल करूं, सीन इस्तिफाल का है। बिकुम तुम्हारी वजह से। अब बिकुम तुम्हारे सबब, बिकुम का मतलब उस वक्त तक पूरा नहीं होगा जब तक अंदर वालों को बाहर देखना नहीं माना जाएगा। अस्तानेसा बिकुम, मैं तुम्हारी वजह से मानूस हो जाऊं। आप कहते हो फुला इस घर में मानूस हो गया है, फुला इस मोहल्ले में मानूस हो गया है, तो अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कह रहे थे तुम खड़े रहना यहां तक कि मैं तुम्हारी वजह से मानूस हो जाऊं। ये कब्र के मुताल्लिक जो अहले सुन्नत आज जिनको बरेलवी कहा जाता है, जब तक इनका नजरिया ना माना जाए मुस्लिम की इस हदीस को माना ही नहीं जा सकता। अस्तानेसा बिकुम व अअलमा माजा उराजु बिही, इसमें है व अनजुरा, मिशकात में व अअलमा, अनजुरा मैं देख लूं, अनजुरा मैं देख लूं कौन जो फौत हो चुका है। वो कह रहे हैं हज़रत अमर बिन आस, व अनजुरा हत्ता साथ लगे, हत्ता अनजुरा मैं देख लूं। और इधर कहते आंखें तुमने खुद बंद की, अब वो देखेगा कैसे? इनको ये पता नहीं कि तुमने जितनी तकरीरें याद की हुई हैं वो सारे पैमाने इस दुनिया के हैं, और बात बरज़ख की हो रही है, वहां तुम्हारे वाले गढ़ंतू पैमाने चलते ही नहीं है। अनजोरा, वहां अनजोरा भी है, वहां आलामा भी है, वहां अस्तानेसा भी है। और ये अकीदा किसका है? अमर बिन आस का। लिखा कहां है? सही मुस्लिम में। तो घड़ा हमने नहीं, हमने तो पढ़ा है। ये अहले सुन्नत व जमात का इस लिहाज से नजरिया